ये तो हम सबको पता है कि 6 महीने तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करनी है और उसके बाद हमें सेमी सॉलिड बच्चे को खाना सिखाना शुरू करना है। तो 6 महीने के बाद जब माएँ कोशिश करती हैं बच्चे को सेमी सॉलिड खिलाने की, तो मैं देखती हूँ बहुत सारी माएँ परेशान हो रही होती हैं कि उनका बच्चा खाना ही नहीं खाता, वो हर थोड़ी देर पे दूध पीना चाहता है और वो बिल्कुल खाना नहीं खाता। तो माएँ भी कि बच्चा रो रहा है, भूखा रह रहा है, तो माएँ उसको दूध पिला देती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स हमें क्या करना है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये तो क्लियर है कि 6 महीने के बाद बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है। हमें बच्चे को सेमी सॉलिड खाना खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटर होगी। दूसरा, हमें किसी स्टेज पे तो शुरू करना है। अगर हम अभी भी नहीं शुरू करेंगे तो हम बच्चे का टेस्ट और हैबिट कैसे डेवलप करेंगे सेमी सॉलिड खाना शुरू करने की। तो हमारे लिए 6 महीने के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। अब इस टाइम पे क्या शुरू किया जाए, क्या डाइट होनी चाहिए, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके 6 to 8 मंथ्स डाइट, 8 to 10 मंथ्स डाइट, ये सब वीडियोस देख सकते हैं। पर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इस टाइम पे हमें बच्चे को सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट, आयरन एंड विटामिन रिच खाना दे रहा है। तो उसके ऑप्शंस क्या हैं, जैसे आप फलों को मैश करके दे सकते हैं, सब्जियों को उबाल के प्यूरी करके दे सकते हैं, या दाल, खिचड़ी, चावल को अच्छे से उबाल के मैश करके दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप मेरे डाइट चार्ट में देख सकते हैं। अब कैसे हम बच्चे को मोटिवेट करें, कैसे हम बच्चे की आदत डालें कि बच्चा सेमी सॉलिड खाने सीखे, हम वो समझते हैं। देखिए, इसके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं। आप उनको अगर आप एंड तक देखेंगे, टिप्स से आपके बच्चों को आप खिलाने में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि आपको बच्चों को बहुत ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। आप ये नहीं कि एकदम से बच्चे को 2 मील दे दें या 3 मील दे दें। जब भी आप शुरू करें, एक खाने से शुरू करें। जैसे आप फल दे रहे हैं तो एक फल दीजिए, 3 दिन तक उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप दूसरा फल इंट्रोड्यूस करिए। तो धीरे धीरे हमें खाने की वैरायटी और टाइम बढ़ाना है। जैसे अगर आप एक हफ्ते तक एक टाइम पे देंगे, फिर दूसरे हफ्ते आप एक और खाना शुरू करेंगे, और तीसरे हफ्ते तीसरा खाना शुरू करेंगे। तो अगर आपने 6 महीने पे शुरू किया है तो अंदाज से आपका बच्चा 7 महीने पे 3 मील्स सेमी सॉलिड के लेने लगेगा। और फिर आगे जाके आप और 2 स्नैक ऐड कर देंगे तो 8-9 महीने तक आपका बच्चा ऑलमोस्ट 3 प्रॉपर मील और 2 स्नैक लेने लगेगा। तो हमें धीरे धीरे सेमी सॉलिड की मात्रा और टाइमिंग बढ़ानी है। दूसरा क्या करना है, हमें बच्चे को जब भी हम खाना ऑफर करेंगे तो बच्चे को तुरंत उसी समय ब्रेस्ट फीड ना कराई हो, क्योंकि अगर बच्चे का पेट भरा हुआ होगा या बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा होगा तो वो सेमी सॉलिड नहीं लेते हैं। तो आपको बच्चे को खाना तब ऑफर करना है जब बच्चा शांत हो और बच्चे ने तुरंत दूध नहीं पिया हो। अगर आपके बच्चे को आप सेमी सॉलिड ऑफर कर रहे हैं और बच्चा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप 2-3 मिनट उसको ब्रेस्ट फीड कराएं ताकि बच्चा शांत हो जाए, पूरा ना कराएं, और फिर उसको हटा के फिर आप सेमी सॉलिड ट्राई करें। तो इस तरह से बच्चे की जो जिद है वो भी पूरी हो जाएगी और वो सेमी सॉलिड खाने के लिए थोड़ा तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड, जो मेन ब्रेस्ट फीड है उससे गैप करना है। पर अगर बच्चा बहुत रोने लगे तो शॉर्ट 2-3 मिनट की फीड देके बच्चे को शांत करके फिर बिठा के खिलाएंगे। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी भी बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको लिटा के ठूसेंगे नहीं। आप आराम से उसको ऑफर करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना वो खाता है उतना दीजिए। फिर अगर वो थू करने लगे तो प्लीज़ रोक दीजिए। चौथा, अगर बच्चे को बिल्कुल ही आप जो खाना ऑफर कर रहे हैं पसंद नहीं आ रहा है या बिल्कुल ही वो नहीं ले रहा है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें खाने को मैश करके दे सकते हैं। जैसे आपने केला दिया, उसको ब्रेस्ट मिल्क में मैश किया और फिर दे दिया। इससे क्या होगा कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट है तो बच्चे को फेमिलियर टेस्ट लगेगा, तो बच्चा थोड़ा सा खाना शुरू कर देगा। तो आपको खाने को थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क में मिक्स करके दे सकते हैं। पांचवा जो आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के लिए फूड की जो प्लेट है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी है। एक तो बच्चों की अच्छी जो नॉन ब्रेकेबल कार्टून कैरेक्टर वाली कटलरी और क्रॉकरी आती है उसका इस्तेमाल करना है। प्लस जो खाना आप उसके प्लेट में डालेंगे वो थोड़ा कलरफुल हो, उसमें अलग अलग टेक्सचर हो, अलग अलग फ्लेवर हो, ताकि आप बच्चे को जब ऑफर करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। जैसे कि आपने एक तरफ स्ट्रॉबेरी कद्दूकस करके रख दी, इधर आपने अवाकाडो रख दिया, आपने छोटा कुछ जैसे ऑमलेट बनाया, आपने ऑमलेट के टुकड़े रख दिए, ताकि आपके बच्चे की जो प्लेट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड रहे।
अगर बच्चा आपका अपने आप खाना चाहता है तो प्लीज़ उसको खाने दीजिए। ये बहुत अच्छी आदत है लॉन्ग टर्म में। बच्चे को खुद आदत जब खाना खाता है तो उसको बेटर सैटिस्फैक्शन मिलता है। बच्चों की हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और जब बच्चा खुद उठा के खाता है तो आप उसको फिंगर फूड्स भी ऑफर करिए, जैसे आपने कोई फल छोटे छोटे काट के दे दिए। बच्चे को खुद खाने के लिए भी आप इनकरेज करिए, चाहे वो पूरी गंदगी कर ले। फिर आपको ये एक बात और समझनी है कि बच्चों का जो टेस्ट डेवलप होता है वो 10 से 15 दिन लगता है। मेडिकली इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी हैं। ये देखा गया है कि जो खाना हम खिलाते हैं तो एक बार में टेस्ट डेवलप नहीं होता। जब आप 10 से 15 बार वही सेम खाना देते हैं तो धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होते हैं। तो एक दिन में आपके बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं होगा। धीरे धीरे अगर आप सेम खाना रोज़ बच्चे को ऑफर करेंगे तो बच्चे का टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं हर पेरेंट को समझाती हूँ कि इंडियन बच्चा इंडियन खाना सीखेगा, चाइनीज़ बच्चा चाइनीज़ खाना सीखता है। तो इस तरह से जिस तरह से हम खाना बच्चे को रोज़ रोज़ ऑफर करेंगे, बच्चे का टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो सबसे ज़रूरी है कि आपको पेशेंट रहना है, आपको सब्र रखना है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बच्चा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चे के टेस्ट डेवलप हो रहे हैं। तो आप पेशेंटली बच्चे को ऑफर करेंगे। बच्चे का आप एक रूटीन सेट करेंगे। बच्चों की जैसे एक चेयर है उस पर बिठाया ताकि बच्चे को भी लगे, और उस समय कोई टीवी ऑन नहीं करेंगे। बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए और आप खाने को एक प्लेजेंट टाइम बनाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बच्चा खाना शुरू कर देगा और बच्चा इंटरेस्ट से खाएगा। और आपने क्या किया अपने बच्चे को सिखाने के लिए, ये भी जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी मदर्स को भी फायदा हो। थैंक यू।